Hello बच्चों, let's read this question. Acid anhydride on reaction with primary amines gives dash. So let us see the key concept of this question. यहाँ पे इसका key concept क्या होगा? The key concept will be reaction of amine. जो हम अमीन चैप्टर में रिएक्शन ऑफ अमीन पढ़ते हैं वहां पर हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ते हैं. इट इज रिएक्शन ऑफ अमीन के टॉपिक से ये लिया गया है. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एसिड एनहाइड्राइड को प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाया गया. तो प्राइमरी अमीन क्या होता है? RNH2. हम लोग बेसिक रिएक्शन लिखते हैं. सबसे पहले बेसिक रिएक्शन लिखते हैं हम. जो हमारे पास RNH2 होता है, हमारे पास RNH2 इज प्राइमरी अमीन. जब ये रिएक्ट करता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R. अब ये इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको R डैश लिख देते हैं, ठीक है. और इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ RNH C डबल बॉन्ड O R डैश. इसका फॉर्मेशन होता है इसमें. तो ये तो था हमारा बेसिक रिएक्शन और इसको हम बोलते हैं अमाइड. हमारे पास फॉर्म होता है अमाइड. हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि अमाइड फॉर्म हुआ कैसे है. हम लोग मैकेनिज्म पर आते हैं और जो हमारा सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड है डबल बॉन्ड O R डैश. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इसका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा और इसके साथ था RNH2. नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये लोन पेयर कार्बन पर अटैक कर देंगे. इसका अटैक होने के बाद हमारे पास फॉर्म होगा RCOO. यहाँ पर O नेगेटिव, ये था हमारे पास NH H और एक R लगा हुआ. अब यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं. 4 बॉन्ड ये फॉर्म नहीं कर पाता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर इस कार्बन के पास एक R डैश भी था. अब क्या होगा कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा. ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है ये यहाँ और ये रीअरेंजमेंट के बाद ये टूट जाएगा. ये बॉन्ड टूट जाएगा. ये एक लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमारे पास जो फॉर्म होगा वो आएगा हमारे पास RC डबल O नेगेटिव तो निकल गया और यहाँ पे है R डैश CO NH2 R पॉजिटिव. अब हमारे पास रिएक्शन में क्या बचा हुआ है? एक तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और R डैश CO NH2 R. ये है. अब इसका रिएक्शन कैसे होगा? इसमें क्या होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करवाना चाहता है. ये कहेगा भाई हाइड्रोजन तू यहाँ से निकल. ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसको वैसे ही अपने आप को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी. ये यहाँ पे आके RCOOH का फॉर्मेशन हो गया, एसिड बन गया. इसके साथ साथ हमारे पास फॉर्म हुआ है RC डबल बॉन्ड O एंड RC डबल बॉन्ड O NH2 R का फॉर्मेशन हो गया और इसको हम बोलते हैं अमाइड. इट इज अमाइड. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारे पास प्राइमरी अमीन है उसको अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो हमारा फाइनल आंसर होगा अमाइड.
आंसर विल बी अमाइड, फॉर्म होगा अमाइड। ये हमने एक जनरल रिएक्शन लेके किया है। ओके, अब आप इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना कि रिएक्शन में तो आपने आर डैश को राइट हैंड साइड में लिखा है और प्रोडक्ट में आपने आर डैश को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। ये हमारे पास जो एक्चुअल रिएक्टेंट गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग अटैक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक बारी किसी भी तरफ रिएक्शन करके इसका मैकेनिज्म मैंने आपको शो कर दिया है, बट एक्चुअल में हमारे पास बनता क्या है, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है एट द एंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।